शहर में पिछले कई दिनों से कमर्शियल वाहनों की फिटनेस जारी नहीं होने से बस, ट्रक, ऑटो और टेम्पो संचालकों की परेशानी बढ़ गई है। फिटनेस न होने के कारण वाहन मालिकों को चालान का डर सता रहा है। वहीं किसी दुर्घटना की स्थिति में बीमा क्लेम अटकने की आशंका भी बनी हुई है। मंगलवार को पूर्व पार्षद ब्रिजेश शर्मा नीटू के नेतृत्व में वाहन मालिकों ने आरटीओ को ज्ञापन देकर शीघ्र फिटनेस प्रक्रिया शुरू करने की मांग की। समय से पिछले 10 से 15 दिन से कोटा परिवहन विभाग द्वारा जो फिटनेस जारी की जाती थी वो बंद है। अब स्थिति ये है कि कोई भी व्यक्ति यदि उसके वाहन का, कॉमर्शियल वाहन का, छोटे वाहन, ऑटो, टेम्पो, मिनी बस, ट्रक, बस का यदि फिटनेस खत्म हो रहा है और उसको फिटनेस करानी है तो उसके पास कोई विकल्प नहीं है। या तो वो सीधा झालावाड़ जाएगा कराने 5,000 रुपये खर्च करके, अन्यथा वो अपना चालान कराएगा। अगर फिटनेस किसी की खत्म हो जाती है और उसकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है तो इंश्योरेंस कंपनी भी उसे क्लेम लेगी। इस गंभीर मामले को लेकर आज जिला परिवहन अधिकारी मनीष शर्मा जी से भेंट करिए और उन्हें सीधी सीधी चेतावनी दी है कि यदि इसको शीघ्र शुरू नहीं किया गया तो पीड़ित लोग, यहाँ के आरटीओ एजेंट और सारे लोग जो फिटनेस कराना चाहते हैं उनकी फिटनेस है उनको लेकर यहाँ पे बड़ा प्रदर्शन किया जाएगा। सरकार गंभीर नहीं है इस विषय में। इतना गंभीर मुद्दा है कि पिछले 15 दिन से यहाँ पर फिटनेस नहीं हो रही। इतना गंभीर, सरकार को पता ही नहीं है, मंत्री को पता ही नहीं है, स्थानीय विधायकों को पता ही नहीं है। इसका जिम्मेदार जो भी व्यक्ति हो, लेकिन अगर यहाँ पे शीघ्र शुरू नहीं गई तो यहाँ पे विशाल प्रदर्शन किया जाएगा आरटीओ का। एटीएस को लेकर के ये कह रहे हैं कि सेंटर नहीं है यहाँ पे। एटीएस की सेंटर है और नहीं है, ये जिम्मेदारी किसकी है? कोई भी व्यक्ति जिसका फिटनेस बन रहा है वो टैक्स चुका रहा है, ये जिम्मेदारी सरकार की है। फिटनेस सेंटर एक बंद हो, दूसरा खुले, दूसरा बंद हो, तीसरा खुले, और ये वैसे भी रेवेन्यू का टाइम चल रहा है, मार्च एंडिंग है। एक और तो आप या तो आप चालान लेना बंद कर दो, चालान करना बंद कर दो कि भाई फिटनेस दी तो भी चालान दो। अगर किसी की फिटनेस नहीं है तो आप चालान तो लंबा चौड़ा बना रहे हो और आप उसकी फिटनेस पैसे लेके खड़ा हुआ है। रसीदें कट गई, कई लोगों की रसीदें कट गई और उनको फिटनेस नहीं मिला। फिटनेस के लिए झालावाड़ भेज रहे हैं तो क्या वैकल्पिक व्यवस्था के लिए एक ब्रांच यहाँ झालावाड़ की खोल दी जाए या एक ऑफिस खोल दिया जाए? एक ब्रांच खुले, 2 ब्रांच खुले, ये सरकार की जिम्मेदारी है। यहाँ से झालावाड़ ये व्यक्ति जा रहा है, 80 किलोमीटर दूर जाएगा, 80 किलोमीटर आएगा और बीच में टोल में अगर उसके फिटनेस का वो चालान बन गया तो कौन जिम्मेदार है इसका? मतलब 5,000 रुपये वो खर्च करेगा, चालान के पैसे देगा, वहाँ फिटनेस के पैसे देगा। क्या आदमी का गलत? 2 गाड़ियां हैं जिसमें फिटनेस होना है। मेरा स्टाफ यहाँ पे 2 दिन से चक्कर काट रहा है। इसको बार बार बगाया जा रहा है कि आप झालावाड़ जाओ। क्यों जाए ये झालावाड़? गाड़ी कोटा नंबर रजिस्टर्ड है, कोटा में आरटीओ बैठता है, क्यों जाएगा ये झालावाड़? अगर कोटा में अगर ऑफिस बंद हो गया है तो बताओ, फिर तो झालावाड़ जाने का हमें भी मुद्दा समझ में आता है। जब कोटा में आरटीओ रखा गया है, राजस्थान सरकार ने कोटा परिवहन विभाग रखा गया है, आरटीओ बिठाया गया है, फिर ये क्यों जाएंगे झालावाड़? हमें तो यहीं से चाहिए आरटीओ का फिटनेस। आरटीओ को परमिशन है, ऐसा नहीं है कि नहीं है। फिटनेस को लेकर के जो अभी शहर में व्यवस्था चल रही है उसके लिए क्या है और फिटनेस क्यों नहीं हो पा रहे हैं, क्या इसका रीजन है? आप वर्तमान में जो परिवहन वाहन है उनकी फिटनेस की व्यवस्था ये है कि अभी कार्यालय में फिटनेस नहीं हो रही है। अभी फिटनेस का प्रावधान सिर्फ एटीएस के अंदर है। तो एक शीघ्र ही एटीएस फिटनेस सेंटर यहाँ पे खुलना प्रस्तावित है। जैसे ही वो खुल जाएगा तो वाहनों की फिटनेस उस एटीएस में होनी शुरू हो जाएगी। तब तक के लिए ये व्यवस्था है कि जो भी समीप का फिटनेस सेंटर है, जो एटीएस अगर नहीं भी है उससे पुराने प्रावधान का फिटनेस सेंटर है, फिजा स्कीम के तहत का फिटनेस सेंटर है, तो उसके अंदर वाहनों की फिटनेस होती है। वाहन स्वामी वहां ले जाकर अपने वाहन की फिटनेस करवा सकता है। सर, लेकिन जैसे समीप का आपने बताया कि झालावाड़ में जैसे है, तो लेकिन यहाँ से कॉमर्शियल वाहन को ले जाने में बड़ी दिक्कत होती है, तो क्या वैकल्पिक तौर पे झालावाड़ का ही एक सेंटर यहाँ पे या कुछ ऐसी व्यवस्था हो जाए कि झालावाड़ नहीं जाना पड़े व्यक्ति को? हाँ, क्योंकि अब मैनुअल फिटनेस को बंद कर दिया है तो फिटनेस सेंटर झालावाड़ की कोई ब्रांच यहाँ पे शुरू हो जाए ये तो संभव नहीं है। लेकिन जो भी एटीएस का चल रहा है प्रक्रिया, वो भी अंतिम चरण के अंदर है, तो जल्दी एटीएस शुरू हो जाएगा तो इस समस्या का समाधान हो जाएगा।